हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 11th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर दैट इज किंगडम प्लांट, जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं डिवीजन सेकंड दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इन्हें एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ग्रो करने के लिए तो लैंड चाहिए, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बिना वाटर के कर नहीं सकते। इसका मतलब उनको अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए लैंड दैट इज सॉइल एंड वाटर दोनों की जरूरत होती है। ये जनरली ऐसे एरिया पे ग्रो करते हैं जहाँ वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, लाइक मॉइस्ट एरिया, मॉइस्ट सॉइल, ऐसे जगह पे ये ग्रो करते हैं, राइट। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो ब्रायोफाइटा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सबस्ट्रेटम पर अटैच होते हैं विद अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड राइजोइड्स। दे डोंट हैव ट्रू स्ट्रक्चर, उनके पास ट्रू लीफ, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम नहीं होता, बट दे हैव रूट लाइक राइजोइड्स। ओके, उनके पास क्या होता है, उनके पास प्रेजेंट होते हैं रूट लाइक राइजोइड्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर दे हैव, दिस वन, एंड द स्टेम लाइक स्टॉल्क, जिसे सेटा भी कहा जाता है। स्टेम लाइक स्टॉल्क उनके पास प्रेजेंट होता है। अलॉन्ग विद दिस उनके पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, राइट, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। रूट लाइक राइजोइड्स का काम है सबस्ट्रेटम पर खुद को अटैच करके रखना और नरिशमेंट करना, नरिशमेंट लेना, यानी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। आपको पता है जो ब्रायोफाइटा के ऑर्गेनिज्म होते हैं ये थैलोफाइटा दैट इज एल्गी से थोड़े डेवलप्ड है। इनका स्ट्रक्चर जो है वो थाइलॉइड बेस होता है, लीफ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखाई देता है। अगर हम बात करें एल्गी की तो वो थैलस शेप्ड होता है, इनका थाइलॉइड शेप होता है, राइट। नाउ अगर हम बात करना चाहे अबाउट द रिप्रोडक्शन तो इनमें सेक्सुअल एंड असेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे दो सेगमेंट है, हाफ सेगमेंट जो बता रहा है डिप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड हाफ सेगमेंट बताता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अगर आप देखोगे ब्रायोफाइटा के प्लांट को तो उसके पास एंथ्रेडियम ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होती है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। आर्किगोनियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहा जाता है। एंथ्रेडियम जो है वो बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोडाइज दैट इज द मेल गैमेटोफाइट इसे प्रोड्यूस करता है जो मोटाइल होता है। एंड आर्किगोनियम एक सिंगल एग फॉर्म करती है। आर्किगोनियम क्या करती है, एक सिंगल एग फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पे इस साइकिल को ध्यान से देखो, जब फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड एग होगा तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। डिप्लॉइड जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में हो जाएगा और एम्ब्रियो डेवलप करेगा इनटू द गैमेटोफाइट। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो ब्रायोफाइटा है उसकी जो अपर बॉडी, जो मेन बॉडी है वो हैप्लॉइड सेल से बनी हुई है, राइट। वो कौन से सेल से बनी हुई है, हैप्लॉइड सेल से बनी हुई है, इसीलिए हम उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसे, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से फिर जनरेट होते हैं स्पोर्स जो रिडक्शनल डिवीजन में जाते हैं, राइट। स्पोरेंजियम फॉर्मेशन करेंगे और सही समय पर, कहा, जब फेवरेबल कंडीशन हो वो डिस्पर्स हो जाएंगे। डिस्पर्स हो जाने के बाद में वो कहाँ डिस्पर्स होते हैं, इन द वाटर, वाटर में वो डिस्पर्स होंगे और अगेन द प्रोसीजर विल स्टार्ट। सो ये जो स्पोर्स है ये मियोसिस करेंगे। मियोसिस होने की वजह से ये प्रोटेना फॉर्म करते हैं, फिर इसमें से एक बनेगा मेल गैमेटोफाइट, एक बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट एंड द प्रोसीजर इज गोइंग ऑन। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। मान लेते हैं शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं हम, डिप्लॉइड जाइगोट से शुरुआत करें तो डिप्लॉइड जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट होता है जो मल्टी सेलुलर बॉडी रहेगी, उसमें स्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। स्पोर जाएंगे जो डिप्लॉइड स्टेज में है, 2n के स्टेज में है, ये स्पोर जाते हैं इन द मियोसिस। मियोसिस होने के बाद में वो फॉर्म करते हैं प्रोटेनेमा। प्रोटेनेमा इज गोइंग टू बी डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट जो प्रेजेंट होता है इनटू द आर्किगोनियम जिसमें एक सिंगल एग प्रेजेंट रहेगा। मेल गैमेटोफाइट दैट इज द बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोडाइड्स तो एंथ्रीडियम में प्रेजेंट होता है दैट इज द स्पर्म एंड मल्टीपल स्पर्म्स वहां पे होते हैं। अगेन द फ्यूजन विल बी देयर, फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड डिप्लॉइड जाइगोट स्टेज आ गई। अब यहाँ पे जो ये सैप्रोफाइट होता है, स्पोरोफाइट्स जो होते हैं ना, ये गैमेटोफाइट को अटैच होते हैं। हियर यू कैन सी ये गैमेटोफाइट है और इसे स्पोरोफाइट अटैच है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट को जो नरिशमेंट चाहिए होती है वो खुद नहीं ले पाता, तो वो गैमेटोफाइट के साथ अटैच होता है और उससे सारा नरिशमेंट लेता है, राइट। मतलब जो ब्रायोफाइटा है उसके अंदर उसकी लाइफ आधी डिप्लॉइड स्टेज में जाती है और आधी हैप्लॉइड स्टेज में जाती है, और उसकी मेन बॉडी में मल्टी सेलुलर जो मेन बॉडी है उसकी वो किससे बनती है, हैप्लॉइड स्टेज से बनती है, इसीलिए हम उसे गैमेटोफाइट भी कहते हैं। I hope you understood the
reproduction mode, sexual reproduction mode of what? Of the Bryophyta. अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की क्लासेस की। आपके एनसीईआरटी के बुक में 2 क्लासेस दिए गए हैं, दैट इज द लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, बट रीसेंट स्टडी के हिसाब से और एक 3rd क्लास ऐड किया गया है, दैट इज हॉर्नवर्ट्स, राइट। सो लिवरवर्ट्स, mosses and hornworts are the classes of what? Are the classes of the Bryophyta. liverworts को Hepatocospida भी कहा जाता है, mosses को Bryospida and the hornworts को Antherocerotospida ऐसा कहा जाता है। इन अपकमिंग वीडियो हम सारे क्लासेस को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अब सवाल ये अराइज आता है, बीइंग अ सेल्फिश एनिमल ऑन द प्लैनेट, कि ह्यूमन के लिए क्या ये बेनिफिटेड है? जितना एल्गी बेनिफिशियल है उतना ज़्यादा ब्रायोफाइटा कमर्शियली हमें बेनिफिट नहीं देता है। बट अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो मॉसेस एज अ फूड यूज़ किया जाता है काफ़ी सारे हेर्बिशियस मैमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू और बाकी के कुछ एनिमल्स के थ्रू। उसी के साथ साथ जो स्फैंगम ब्रायोफाइटा है ये पीट फॉर्मेशन करता है जो एज अ फ्यूल लॉन्ग यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इन अ ट्रांसशिपमेंट, बिकॉज इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, राइट। मॉसेस और लीचेंस ये ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म है जो रॉक के ऊपर कॉलोनाइज कर सकते हैं, कॉलोनी बना सकते हैं, मतलब वो रॉक के न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो रॉक में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो अवेलेबल करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। इसी के साथ साथ जो मॉसेस होते हैं वो सॉइल के ऊपर एक डेंस शीट फॉर्मेशन कर देते हैं, तो इसके चलते एक ऑयली डेंस शीट फॉर्मेशन कर देते हैं, इसके चलते रेन का ज़्यादा फर्क सॉइल पर नहीं पड़ता और सॉइल इरोजन भी बच जाता है या फिर लिमिटेड हो जाता है। तो मॉसेस का इस्तेमाल डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं हुआ तो भी, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये डायरेक्टली ह्यूमंस के लिए नहीं रहा तो भी ये बेनिफिशियल है इन द इन्वायरमेंट, क्योंकि ये इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में मदद करता है। अब अगर हम बात करना चाहें अबाउट द एग्जाम्पल्स, तो लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल्स है मैर्चेंटिया, रिकिया एंड पेलिया। मॉसेस के एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पैंगम, एंड हॉर्नवर्ट्स के एग्जाम्पल है एंथ्रोसेरोस, नोथाइल्स एंड मेगासेरोस। अंडरस्टूड? समझ आ गया? सो दिस इज व्हाट, दिस इज अबाउट द डिवीजन ब्रायोफाइटा। ये याद रखना कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपको राइट अ नोट होगा तो उसमें वो ऐसा पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, राइट अ ब्रीफ नोट और अ डिटेल नोट ऑन एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी। तब आपको ये रियलाइज होना चाहिए, याद आना चाहिए कि एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटीज आर नथिंग बट हु? ब्रायोफाइटा, राइट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। तो लाइक कर ही रहे हो, नॉलेजेबल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले वीडियो ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन मिले इसलिए बेल आइकन पर प्रेस करो। आपको अगले वीडियो में मिलेगा अबाउट द लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। हम लिवरवर्ट्स, मॉसेस एंड हॉर्नवर्ट्स को पूरे तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल एंड यस, study thoroughly and smartly. Bye bye. Have a great time.